रहबोम की जो सुलेमान का पुत्र था कि जब उसके पास फाइन गोल्ड चोखा सोना दिया था सुलेमान ने. He taught about the story of Rehoboam, the son of Solomon, who gave fine gold to his son. और दुश्मन आए और वो सोना ले गए. The enemies came and they took the gold away. अब जब वो ले गए, Now when they took it away, तो अब राजा के पास सोना था, भाई दिखाना था सोना. अब क्या करें, सोना तो बचा नहीं. the king had gold, he had to show off. तो Now अब क्या what to करना do? है? He had no gold. तो अब ब्रास बनवाया. So he made brass. ब्रास क्या बोलते हैं हिंदी में? तांबा. हाँ, पीतल या तांबा? पहले डिसाइड कर लो. हाँ, एक काम करो जल्दी से, सेंट गूगल से पूछो अभी. कांसा. क्या पीतल लॉक कर दिया जाए? पक्की बात, पीतल. ठीक है, चलो भाई, इसमें तो तांबा लिखा है. गलत जवाब. आई एम सॉरी. जब वही होता है, एक ही चीज होती है. नहीं, अच्छा चलो माफ करो, कुछ भी है जो. ठीक है, लड़ाई मत करो आपस में. पता चला एक दूसरे के तांबा पीतल जो भी है. ब्रास इज मैन मेड. Brass इंसान का बनाया हुआ है. गोल्ड इज गॉड मेड. सोना परमेश्वर का बनाया हुआ है. जो परमेश्वर जब बनाता है ना, When God makes something, उसका मुकाबला वो कभी नहीं कर सकता जो मनुष्य बनाने की कोशिश करता है. when God makes something, it can never be compared with what man can make. Can never be compared with what God makes. सो राजा ने ब्रास बनाया. ब्रास के साथ एक दिक्कत होती है, अगर आपको नहीं पता. ब्रास को अगर ब्रास चमकता बहुत है. The king made brass and brass shines a lot, but there's a थोड़े problem. दिनों के लिए. But only फिर for काला few पड़ days. जाता है. After that it turns black. तो चमका चमका के थक जाओगे, घिस घिस के अगर ब्रास को चमक. ऐसी वो लोग हैं जो एक आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं, दिखावे का जिंदगी जी रहे हैं. You'll get tired of trying to make that brass shine, and उतना महंगा फोन दिखाना ही दिखाना है, मेरे पास ये फोन है. so are the people that are living a fake life. They have to show off a fake life that they're living. तो घिस घिस के थक गए हैं. They are tired of अंदर trying घिस to रहे keep हैं. it shine. बाहर एक इमेज है, They are trying to keep it shining, and they have an image outside to show. अकेले में घिस रहे हैं. But when they're alone, they are grinding, they're trying to make और it shine. सोना जो है ना, But the gold, वो घिसना नहीं है, वो चमकता है. nobody has to grind, nobody has to make it shine. जब एक परमेश्वर आपको बनाएगा ना, जब एक जेन्युइन लाइफ आप परमेश्वर के लिए जियोगे, तो घिसने की जरूरत नहीं है, उसके अनुग्रह से चमकोगे आप. When God will make your life genuinely, when God will build you, there will be no need for grinding, there will be no need to make it shine. The Lord will make you shine. आर्टिफिशियल करने की जरूरत नहीं. There's no need for artificial. आमीन. कभी आपने आर्टिफिशियल पौधे देखे? Have you seen artificial plants? बड़े सुंदर दिखते हैं, They look very beautiful. मगर फल नकली होते हैं, खा नहीं सकते हो. But the fruits are fake, you cannot eat them. So the intent is, उद्देश्य ये है, प्रभु मैं एक जेन्युइन लाइफ जीऊंगा, जैसा हूं वैसा हूं, पर्दे के पीछे जैसा आगे वैसा. The intent is to live a genuine life. I am the way I am, behind a curtain, behind the closed doors and in कोई front. फेक करने की जरूरत नहीं. No need to fake. ये सोच सकते हो आप, हम परमेश्वर के सामने खड़े हैं और प्रभु बोले, बेटा क्यों तूने पूरी जिंदगी एक फेक जीवन जिया? Can you imagine we stand before the Lord and He says, son, why did you live a fake life all your days? एक छोटा पेड़ होगा ना, छोटा सा असली का पेड़ है जिसमें छोटे छोटे फल हैं, वो बेटर है एक बहुत बड़े आर्टिफिशियल पेड़ से जो फेक है. A tree that is small and has fruits is better than a huge tree that has artificial fruits. ये तो वचन नहीं था, This was not the word.
आत्मा आज भी कलीसिया से बात करता है। But the Spirit is still speaking to the churches. कई लोग बड़ी चिंता करते हैं आजकल, Some people worry so much. लोगों को पता नहीं चलना चाहिए मेरे बारे Oh, people should not get to know about me. में। इमेज कॉन्शियस, उनको अपनी लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में। इमेज की परवाह है. What will people say लोग about तो वैसे ही बोल रहे हैं भाई तुम्हारे बारे में, तुम्हें पता नहीं है। People are anyways talking about you, you don't know it. जब प्रभु यीशु मसीह जो सिद्ध था, जिसके अंदर कोई पाप नहीं था, जिसके अंदर कोई कमी नहीं थी, जब उसको नहीं छोड़ा और उसके लिए बातें बनाई, तो आपको भी नहीं छोड़ने वाले। When they did not spare the Lord Jesus, who was perfect, had no sin, they spread rumors about him, then they will not spare you either. But the goal is to live a life, जब परमेश्वर उसको देखे ना, तो वो देखे कि ये मेरा बेटा मेरा बेटी जो है ना, इसका जो दिल है ना, वो सोना है, ब्रॉन्ज नहीं है। But the goal is to live such a life that when the Father looks at your heart, he sees that your heart is of gold, not brass. ब्रॉस, सॉरी, नॉट ब्रॉन्ज, ब्रास। मैं आज आपको एक बात बता रहा हूं, इतने साल जो मैं परमेश्वर साथ चला हूं ना, मैंने एक बात सीख ली है, अगर आप जेन्युइन हो ना, तो आपको ब्लेस होने से कोई रोक नहीं सकता। All these years that I have walked with the Lord, I have learned one thing: if you are genuine, nothing can stop you from और being जो blessed. जेन्युइन नहीं है ना, And those who are not genuine, वो इजराइल चले जाएं, मिट्टी पा दे, तेल लगा ले, प्रेयर शॉल ओढ़ ले, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उनके जीवन में। they can go to Israel, put oil, put prayer shawl, nothing will change in their वो life. ऊपर उल्टे टंग जाएं, They will hang upside down, दीवार में कूद जाएं, jump from a wall. entire kingdom flows from your heart. पूरा राज्य आपके दिल से बहता है, आपके हृदय से बहता है. We carefully observe our external world so much. हम बाहर, आप नए घर में जाते हैं तो हम कैसे करते हैं? हाँ, How we ऐसा do कलर it. होना चाहिए, When we वो go to अच्छी the बात है। house, we look at the color we should. But there are so many people just trying to build an external world, completely ignoring their internal world. बहुत से लोग बाहरी दुनिया को बनाने में लगे हैं, अपने भीतर की दुनिया को नजरअंदाज करके, And their heart is screaming. और उनका हृदय चिल्ला रहा है. कई लोग कहते हैं मैं अकेला रहता हूँ ना, मैं बोर हो जाता हूँ। Some people say when I'm alone I get bored. अगर आप अकेले में रह के बोर हो जाते हो, If if you get bored in your company, अगर आप अपनी ही कंपनी में बोर हो जाते हो, maybe you don't like yourself. तो शायद अपने आप को पसंद नहीं करते हो. Amen. Let your heart keep my commandments. तेरा हृदय मेरी आज्ञाओं को रखे. जब वचन हमारे हृदय में जाएगा ना, When the word goes into our then you heart, will not do something out of obligation or rules. तब आप जबरदस्ती या नियमों के कारण कुछ नहीं करोगे. It will be your delight. आपको आनंद होगा वो करने में. Proverbs 3:2. नीति वचन 3 उसका 2. For length of days and long life and peace they will add to you. क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से शांति से रहेगा. कितने लोग अपनी चाहते हैं लंबी आयु? How many people want to live a long life? Okay. Now we see a trend and it's good of all the organics and diet. हम एक ट्रेंड देखते हैं, अच्छा है ऑर्गेनिक और डाइट. अब लोग ब्रेड नहीं खाते,
Now people don't eat bread, मगर यीशु ने तो ब्रेड खिलाई सबको. but Jesus gave bread to all the people. आप अगर अब के समय में होते और यीशु ब्रेड मल्टीप्लाई कहता है, वो कहते हैं, नो जीसस, If they were in today's time and Jesus आई एम gave them bread, एलर्जिक टू ग्लूटेन वो कहते नहीं यीशु मैं ग्लूटेन नहीं खाता. एंड फिश हैज मर्करी सो आई डोंट ईट और फिश. मछली में तो मरकरी होता है तो मैं मछली भी नहीं खाता हूँ. जिस दिन आप ये समझ गए, The day you understand, ठीक है, अच्छी हरी सब्जियां खाओ. good, eat green vegetables. हाँ, ऑर्गेनिक वैसे जो आप खा रहे हो जिसमें स्टिकर लगा है वो है नहीं ऑर्गेनिक, पर ठीक है. Whatever you are eating in the name of organic with the sticker is actually not organic, but that's okay. इट्स गुड टू ईट गुड फूड, अच्छा खाना खाना अच्छी बात है, बट द डे यू रियलाइज मोर देन फूड, लेकिन जिस दिन आप जान गए इट इज खाने द वर्ड दैट गिव्स यू लॉन्जेविटी. खाने से ज्यादा ये वचन आपको दीर्घ आयु देता है. परमेश्वर के वचन में दीर्घ आयु है. In the word of God is long life. मैं मिनिमाइज नहीं कर रहा हूँ अच्छी डाइट. इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि सुबह शाम जलेबी खाओ और समोसे और कचौड़ी खाओ. I'm not minimizing a good diet. I'm not saying eat unhealthy food all the time. ठीक है, 10-20% फर्क पड़ेगा अच्छी डाइट से. A good diet, 80% तो वचन से पड़ेगा. a good diet will do maybe 20%, but the real 80% will come from the word. प्रभु कह रहा है जब तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मेरे निर्देशों को मानेगा और मेरे वचन को अपने हृदय में रखेगा, तो वो क्या करेंगे? ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी. यानी सुनो, आज लोग बोलते हैं ना, हर एक समय जब एक व्यक्ति सिगरेट पीता है तो 15-20 मिनट कम हो जाते हैं, है ना. अब मैं आपको एक और नई बात बता, हर समय जब आप वचन मनन करते हो तो आपकी आयु बढ़ती है. यू आर increasing the span of your life every time you're spending time in the word of God. जब भी आप वचन में समय बिता रहे हो, आपकी आयु बढ़ रही है. Every time you're spending time in the word of God, your life is being elongated, it's being increased. And I love how it says in English, it says it will add to you more life. Add. यानी पहले वैसा नहीं था, मगर क्योंकि आप परमेश्वर के वचन का निर्देश करने लगे, इट एड्स. वो जोड़ देता है आपके जीवन में दिनों को, because you started to meditate on God's word, you started to live according to His commands. Amen. मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर के साथ चलते चलते ना, हर समय बीच में आपके पास इंस्ट्रक्शंस आएंगे. क्या आएंगे? निर्देश आएंगे. As you walk with the Lord, you will get instructions in the middle every now and then. जब अगर आप आत्मिक समझदार हैं, If you are spiritually wise, आत्मिक समझदार, यहाँ वाले समझदार नहीं, spiritually wise, not worldly आत्मिक wise, समझदार हैं, spiritually wise, और आप उन निर्देशों को मानते हो, and you obey those instructions, you have no idea the fruit, how sweet is that fruit of obedience. आपको कोई अंदाजा नहीं है कि उस आज्ञाकारिता का फल कितना मीठा है. They will add. और यहाँ पे जो शब्द है लेंथ ऑफ डेज, ये हिब्रू में है ओरेक यामीन, और इसका मतलब है केवल लंबा जीवन नहीं. आप सोच रहे हो, हाँ, कोई बिल्कुल ही बीमारी में है या एंजाइटी में है, एस्थमा, उसका लंबा जीवन हो जाए, वो ब्लेसिंग नहीं है. फिर If someone is in sickness and they live long, then that's not even a blessing. When Bible talks about prolonged life, the Bible is not just talking about the quantity, the Bible is also talking about the quality. जब बाइबल लंबा जीवन या दीर्घ आयु बोल रही है, वो सिर्फ दिनों की गिनती की बात नहीं कर रही है ज्यादा होंगे. वो कह रहा है जिस श्रेणी का आप जीवन जियोगे वो भी उत्तम होगा. जब आप उसके वचन से प्रतीति करने लग जाओगे और उसके निर्देशों को मानोगे, एक ब्लेस्ड लाइफ जियोगे पृथ्वी पे. ब्लेस्ड लाइफ. When you start believing in His word and live according to His instructions, you will live a blessed life on the earth. Blessed life. Amen.
हिंदी में क्या लिखा है? ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और, बोलो और, तू अधिक कुशल से रहेगा। इंग्लिश में लिखा है पीस, पीस, और ये जो शब्द पीस है, ये शब्द है शलोम, The word peace is the word shalom, which means wholeness, जिसका अर्थ है संपूर्णता, prosperity, समृद्धि, well-being. भले चंगे होना। You'll be complete, आप संपूर्ण होंगे, lacking nothing. किसी बात की कमी आपके जीवन में ना होगी। आप जाने मसीहों की आज क्या दिक्कत है? You know, हर कोई ना वो सीक्रेट फॉर्मूला ढूंढ रहा है। the problem of believers today, everybody is looking for that secret formula. कहाँ मिलेगा वो रुमाल, वो तेल, वो मिट्टी? Where will I get that handkerchief, that oil, that soil, whatever? कहाँ है वो सीक्रेट पोर्शन? Where is that secret portion? और जो दिया है परमेश्वर ने, And what the Lord has given, उसको नजरअंदाज करते हैं। they ignore that, His word. मैंने नागपुर में भी एक कहानी सुनाई थी, आपको भी सुनाता हूँ, I told a story in Nagpur, I'll tell you as well. ठीक है? जल्दी खत्म करना, इसीलिए मैं जा ही नहीं रहा हूँ टीचिंग में। That's why I'm not going to teach. एक बारी एक पास्टर थे, एक हस्बैंड वाइफ, एक कपल थे, उन्होंने पास्टर को अपने घर पे बुलाया डिनर पे। One time a couple invited a pastor to their house for तो dinner. उन्होंने कहा कि हमारे पास्टर हमारे घर पे आ रहे हैं तो हम बेस्ट उनको सर्व करेंगे। तो चांदी की चम्मच, चांदी के छुरी कांटा उन्होंने रखा। They said our pastor is coming, so we'll give the best to him. So they put silverware on the table for him. ठीक है? तो पास्टर आए, उन्होंने खाना खाया, The pastor came, he ate, उसके बाद प्रार्थना करी, वो चले गए। he prayed and left. उसके बाद हस्बैंड वाइफ दोनों किचन समेटने लगे तो जो वाइफ थी उसको चांदी का चम्मच नहीं मिला। After that, the husband and wife started to wrap up things in the kitchen, and the wife looked, but she could not find a silver spoon. अपने पति को बोली हो, अजी सुनो, She told her husband, चांदी का चम्मच नहीं मिल रहा, I can't find a silver spoon. ढूंढो, यहीं कहीं होगा। He said, look for it, it must be here. नहीं मिला। Didn't find. बड़ी देर तक ढूंढा, Look for 2 it long घंटे हो गए, enough. नहीं मिला। 2 hours, they couldn't तो find it. कह रही, सोचते हुए बड़ा बुरा लग रहा है कि पास्टर जी हमारी चम्मच चुरा के चले गए। She said, I feel very bad thinking this, that maybe the pastor stole our silver spoon. तो पति ने कहा वो गलती से डाल दिया होगा जेब के अंदर, The husband said, maybe he by शायद mistake, अब घर जाके रियलाइज करेंगे तो दे देंगे कल से चर्च में। by mistake, maybe he put it in his pocket. He'll give it in the church tomorrow. तो फिर अगले संडे चर्च गए, So they came to church on Sunday. कुछ नहीं बोले पास्टर। The pastor didn't say anything. एक और संडे, Next Sunday, 1 महीना हो गया, a month went 2 by. महीना हो गया, 2 months went by. 3 महीना हो गया। 3 months went by. बड़ी कह रही अब तो मैं जाके बोल रही हूँ पास्टर को, The lady was very angry आपने now. हमारी चम्मच क्यों चुराई? She said, I'm going to tell the pastor, why did you steal our spoon? 6 महीने हो गए, 6 months went by. अब रुका नहीं गया उनसे, Now she could not stop. गई पास्टर के पास। She went to the pastor. पास्टर जी आपने हमारी चम्मच क्यों चुराई? Said, Pastor, why did you steal our spoon? पास्टर कह रहे कौन सी चम्मच? And the pastor said, which spoon? कह रहे आप आए थे डिनर में हमारे घर She 6 said, महीने पहले? remember you came to our हाँ, house आया for था। dinner? He said, yes. कह रहे थे हमने आपको चांदी के चम्मच, चांदी के वो दिए थे We gave you silver spoon. खाने। हाँ, He said, yes. बोले चम्मच नहीं मिल रही। They said, we cannot find our spoon. उसने कहा अच्छा वो चम्मच, The pastor said, oh, that अरे spoon. वहाँ जो तुम्हारी बाइबल रखी थी उसके अंदर मैं कुछ पढ़ रहा था तो मैंने वो चम्मच वहाँ बाइबल के अंदर रख दी थी। Your Bible was kept there. I was reading something and I left that spoon in your Bible. तो समझे आप, You understood? 6 महीने से थी बाइबल बंद। The Bible was shut since 6 months. एक बहन के यहाँ गए हम, We went to a sister. जब हम उनके यहाँ गए वो कहने लगी पास्टर जी शैतान शैतान क्या बता शैतान She started to tell us how शैतान the devil was doing this. शैतान The शैतान devil was doing that. The devil was doing this. The devil was. इतनी महिमा कर दी उन्होंने शैतान की। She gave so much glory शैतान to भी कह devil. रहा होगा चलो कोई तो है जो मुझसे प्यार करता है। The devil must be wondering there's somebody who loves me. शैतान है, Oh, शैतान devil did this, devil did that. मेरा बच्चा इसके ऊपर शैतान है, उसके Oh, ऊपर devil शैतान। did this to my child. शैतान शैतान शैतान। Devil, devil, devil. मैंने कहा बाइबल लेके आओ अपनी, मैं I said- आपको कुछ वचन देता हूँ। I said, please get your Bible. I'll give you some अंदर word. She went inside. 5 मिनट हो गए, 5 minutes went 10 by. मिनट हो गए, 10 minutes. 15 मिनट, 15 minutes. 20 मिनट हो गए, 20 minutes went by. 20 मिनट बाद ऐसा ही After 20 minutes, she come in. ये लो बाइबल। Oh, take this Bible.
तो हो गई फिर शैतान शैतान शैतान. Then all they will have is the devil working in their life. अगर जय का जीवन जीना है, परमेश्वर के वचन का आदर करने वाले, परमेश्वर के वचन के प्रेमी बन जाओ. जिस किसी ने परमेश्वर के वचन का आदर किया है, परमेश्वर ने उन्हें महान चोटियों पे बिठाया है. If you want to live a life of victory, start to honor His word. Start to honor His word. Whoever honors the word of God, God will put them at the highest peaks. Amen. हमने क्या किया है? हमने वचन को तुच्छ जाना है. We have despised the word. आज कितने सारे मसीह किसके पीछे भागते हैं? भविष्यवाणियों के पीछे. Today, so many believers run after prophecies. पता लग जाए कोई प्रॉफिट आ रहा है शहर में, If they find out a prophet is coming to the city, भागेंगे. they will go running. एक वर्ड दे दो हमें. Give me a word. वर्ड दे दो. Give me a word. प्रभु ने वर्ड दे दिया आपको 2000 साल पहले. The इसका Lord- आदर करा आपने. The Lord gave you His word 2000 years ago. जो हमारे हाथ में वचन, उसका हम आदर नहीं करते. The word that is in our hand, we do not honor. इसमें जीवन है. There's life in this word. परमेश्वर ने यहोशू से कहा, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे मुख से रुकने ना पाए, पर दिन रात तू इस पर मनन करना. The Lord told Joshua, let not the book of this law depart from your mouth, but meditate on it day and night. क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे. कितने लोग चाहते हैं यहाँ पे कि आपके सब काम सफल हो? Because by doing so, you will make your way prosperous. How many people want to prosper in all their ways? तेरे सब काम सफल होंगे. All your works will be prosperous. You will succeed. कब? When? जब तू इस व्यवस्था की पुस्तक पर क्या करेगा? When you You don't need any sign. You don't need another sign. You don't need a goosebump. You don't need to feel hot and cold. आपको एक और चिन्ह की आवश्यकता नहीं है, एक और गर्म ठंडे की आवश्यकता नहीं है. You need to believe the written word of God. That's the problem. आपको परमेश्वर के लिखित वचन को मानना हम होगा. लिखित वचन पर विश्वास नहीं करते, ये दिक्कत है. We do not believe the written word. This is the We problem. want to feel the truth. हम सत्य को फील करना चाहते हैं. Oh, I don't feel loved, Pastor. ओ पास्टर, मुझे प्रेम महसूस You नहीं don't have होता. to feel loved. You have to believe you are loved, because the Bible says He has loved us with an everlasting love. The day you start believing, feeling will follow what you believe. आपको फील करने की जरूरत नहीं है कि आप प्रेम किए गए हो. जिस दिन आप ये मान लोगे कि परमेश्वर ने अनंत के प्रेम से आपसे प्यार किया है, आपके मानने के बाद भावना भी अपने पीछे पीछे आ जाएंगे उसमें. Amen? क्योंकि लोग इस बात को नहीं जानते. Because people don't know this. तो वो इंस्ट्रक्शन को, ट्रेनिंग को, टीचिंग को तुच्छ जानते हैं. So they despise instruction, teaching and training. एक हम लोग पोस्टर निकालते हैं कि अगले सैटरडे बाइबल टीचिंग है. We take out a poster. The next आप Saturday देखो is Bible कितने लोग teaching. आएंगे. You see how many people come. फिर एक और पोस्टर निकालो, उसमें लिखो हर किसी को एक पर्सनल प्रोफेसी मिलेगी. Then take out a आप देखो poster कितने लोग आएंगे. saying everybody will get a personal prophecy, and then see how many people come. बिकॉज लोग सोचते हैं टीचिंग बोरिंग है. People think teaching is boring. वो ये नहीं समझते कि टीचिंग उनकी जनरेशन्स को बदल देगी. But they do not understand that teaching will change, transform their generations. यहोशू को परमेश्वर ने आओ कुछ एक नया एनकाउंटर नहीं दिया. यहोशू को बोला जो वचन है उस पर मनन कर. God did दिन not- और रात मनन कर अपने हृदय में. आपने यहाँ पे कितनी सारी गवाही आप देखते हैं. उन लोगों ने क्या किया, वो वचन पे खड़े हो गए, 100% हीलिंग उन्हें मिली. You saw so many testimonies here. People stood on God's word and got their healings. Amen. Make a commitment to honor God's word. ये ठान लो कि आप परमेश्वर के वचन का आदर करोगे.
सबसे बड़ी दिक्कत आज कलीसिया में यही है, हम लिखित वचन पर भरोसा नहीं करते. This is the greatest problem of the church today. We don't believe in the written word. जब तक कोई तड़का ना मारे उसमें. Unless there is some spiced up addition to it. बाइबल कहती है तुम ब्लेस्ड हो. Bible says you're blessed. ठीक है प्रभु, हाँ ठीक है. Yeah, okay, Lord. Amen. Okay. Amen. Amen. कोई आया. Somebody comes. Thus says the Lord. Oh, यहोवा यूं कहता है. Oh, you are blessed. Oh, तुम आशीषित हो. पागल ही हो गए. They lose their mind. The Bible is screaming from 2000 years that you are already blessed, seated with Christ Jesus in the heavenly places. We don't believe that. बाइबल 2000 साल से चिल्ला रही है तुम आशीषित हो, स्वर्गीय स्थानों में यीशु के साथ बैठे हो. हम नहीं मानते. Amen. So क्या होता है कि भीड़ है, 5 लोगों के लिए प्रोफेसी भी, बाकी सारे निराश गए. So what happens? In the crowd, 5 people received prophecy. मेरे कुछ बोला ही नहीं. Everybody else went disappointed. Nothing, no word for me. मेरे कुछ बोला ही नहीं. The prophet didn't say anything for me. प्रभु का फोन कॉल आया केवल 5 लोगों के लिए. God just phone called 5 people in the crowd. मेरे को कुछ नहीं बोला.